हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको 90s का वो शो चंद्रकांता याद है? अगर हाँ तो इस सीरियल में नौकट के राजकुमार वीरेंद्र सिंह को भी नहीं भूले होंगे। इस अमर किरदार को निभाने वाले मशहूर एक्टर शहबाज खान थे। मगर कभी सोचा है कि टीवी की दुनिया का ये सुपरस्टार आखिर हिंदी फिल्मों का बड़ा हीरो क्यों नहीं बन पाया? क्या आपको पता है कि वो बॉलीवुड के भी बड़े स्टार होते अगर उन्होंने बेवकूफी में आकर एक बड़ी गलती ना की होती? चलिए हम आपको इस एक्टर के संगीत की दुनिया छोड़कर अभिनय में आने से लेकर उस बेवकूफी की जानकारी देते हैं जो इनका बॉलीवुड में करियर ही ले डूबी। छोटे पर्दे का ये मशहूर अभिनेता मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 मार्च 1966 को जन्मा था। अगर सब कुछ वैसा ही चलता जैसे इनके पिता ने सोचा था तो शहबाज आज शायद भारत के मशहूर क्लासिकल सिंगर होते। मगर जिंदगी वैसे कहाँ चलती है जैसे सोचा जाए, यही शहबाज के साथ भी हुआ। कम ही लोगों को पता होगा कि वो उस महान संगीत घराने से ताल्लुक रखते हैं जिनके दादा परदादा अपने दौर में राजा महाराजाओं के महलों में गीत संगीत की शान हुआ करते थे। शहबाज के पिता उस्ताद आमिर खान महान शास्त्रीय गायक हुआ करते थे। देश का प्रसिद्ध इंदौर घराना उन्होंने ही स्थापित किया था। वो अपने इकलौते बेटे को भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देखना चाहते थे। जब शहबाज छोटे थे तभी पिता पूरे परिवार के साथ बम्बई चले आए थे। यहाँ संगीत में उनकी शिक्षा शुरू हो रही थी कि अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। शहबाज सिर्फ 7 साल के थे कि पिता आमिर खान की एक हादसे में मौत हो गई। अब उनकी मां रईसा बेगम बेटे के साथ नागपुर चली आई। यहाँ के शांत कैंट एरिया काउंटी में दोनों रहने लगे। मां ने बेटे का दाखिला सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में करवा दिया। उन्होंने यहीं से पढ़ाई पूरी की और बाद में कॉलेज से ग्रेजुएशन करने लगे। जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो कैरियर बनाने का सवाल आया। संगीत घराने से ताल्लुक रखते थे तो सिंगर बनना चाहते थे, मगर मां ने इनकार कर दिया। वो बोली कि पिता इतने बड़े गायक थे, जहां भी जाओ उनसे ही तुलना होगी और पिता जैसा गा भी नहीं सकोगे। ऐसे में कहीं उनका नाम ना खराब हो जाए। अब गायक नहीं तो क्या किया जाए? फिर शहबाज खान ने होटल मैनेजमेंट करने का फैसला किया। वो एक बड़े होटल में काम भी करने लगे, मगर जब नसीब में होटलों की चकारी लिखी ही नहीं थी तो भला कैसे टिक पाते? वो काम करते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता। लोग उनके खूबसूरत चेहरे और लंबे चौड़े शरीर को देखकर हीरो बनने को बोला करते। 1989 की बात है। शहबाज का एक दोस्त था नवाब अली जो बंबई में रहा करता था। उसने एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि तू नागपुर में क्या कर रहा है, तेरी असली जगह बंबई है, टिकट ले और सीधा यहाँ चला। 22 से 23 साल की उम्र में शहबाज ने भी नौकरी छोड़ दी और सीधा चले आए बंबई। फैसला कर लिया कि अब एक्टर ही बनना है। यहाँ पहुँचे तो कई लोगों से मिलने जुलने लगे। संगीतकार अनु मालिक भी उस समय संघर्ष कर रहे थे। अनु भी कहा करते कि तुम एक्टिंग में अच्छा कर सकते हो, मगर एक्टिंग तो आती नहीं थी, ना ही कोई खास जान पहचान थी। ऐसे में माया नगरी पहुंचते ही 2 काम किए। पहला, अभिनय सीखने के लिए एक्टिंग टीचर मधुमती की क्लास ज्वाइन कर ले। दूसरा, अपना पोर्टफोलियो बनाकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिसों के चक्कर काटने शुरू कर दिए। मधुमती के क्लास में कभी अमिताभ और नसरुद्दीन शाह की फिल्म के डायलॉग बुलवाकर ट्रेनिंग दी जाती थी तो कभी डांस भी सिखाया जाता था। धीरे धीरे उनके भीतर का कलाकार उभरने लगा, मगर अब तक कोई बुलावा नहीं आया था। फिर अचानक एक दिन किस्मत के दरवाजे पर हल्के से दस्तक हुई। उनको अकबर खान ने एक बार अपने ऑफिस बुलाया तो वो अपने भाई संजय खान के साथ एक टीवी शो बनाने जा रहे थे। अकबर ने बताया कि ये एक बड़ा चुनौती भरा रोल है। 16 साल के लड़के से लेकर 70 साल के बूढ़े का किरदार तुमको निभाना होगा, क्या कर सकोगे? शहबाज ने फौरन हाँ बोल दी और फिर उनको अपनी जिंदगी का पहला रोल मिला। सीरियल का नाम था टिप्पू सुल्तान। उनको हैदर अली का किरदार निभाने का मौका मिला। संजय खान से लेकर तमाम दिग्गजों के बीच उन्होंने ऐसी अदाकारी की कि अपना नाम बनाने में कामयाब हो गए। सीरियल जबरदस्त हिट हुआ और पहली ही बार शहबाज के हाथों मानो जैकपॉट लग गया। संजय खान तो इनकी अदाकारी से इतने प्रभावित हो गए कि अपने मशहूर सीरियल में भी लीड रोल दे दिए। वो मराठी की शान पर एक टीवी शो बनाने जा रहे थे। इस सीरियल में शहबाज को महाजी सिंधिया का लीड रोल दे दिया। 1994 में आई इस शो के जरिए शहबाज ने खूब नाम कमाया, मगर इसी साल रिलीज हुई एक दूसरे सीरियल ने तो उनका इतना मशहूर कर दिया कि वो टीवी के सुपरस्टार बन गए। नीरज गोरोली एक टीवी सीरियल बना रही थी चंद्रकांता। शो की हीरोइन चंद्रकांता तो मिल गई थी मिस इंडिया शिखा स्वरूप, मगर उनकी लंबाई हुआ करती थी 5 फुट 11 इंच। अब डायरेक्टर नीरजा को राजकुमार वीरेंद्र सिंह के रोल के लिए कोई लंबी हाइट वाला अभिनेता चाहिए था। शहबाज की किस्मत काम
कर गई, उनको यह रोल मिल गया। शो रिलीज हुआ तो वीरेंद्र सिंह के रोल में सहवाज ऐसे छा गए जैसे वो ही असली राजकुमार हो। ये शो 90 के दौर का ऐसा सीरियल था जिसे देखने के लिए लोग घर के सारे काम छोड़ टीवी के आगे बैठ जाया करते थे। शहबाज खान को इस सीरियल ने ऐसा स्टारडम दे दिया कि वो घर घर में मशहूर हो गए, वो टीवी के सुपरस्टार बन बैठे। मगर दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जो एक्टर टीवी पर इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया वो आखिर बॉलीवुड में क्यों पीछे रह गया। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे उनकी एक गलती उनका बॉलीवुड करियर ले डूबी, वरना शायद टीवी की तरह ही वो बॉलीवुड के भी सुपरस्टार होते। 1989 या 90 के उसी दौर की बात है जब शहबाज खान टीपू सुल्तान सीरियल में काम कर रहे थे। इसी शो में पंडित पूर्णिया बने अभिनेता अनंत महादेवी से उनकी दोस्ती हो गई थी। एक बार की बात है, अनंत इनके पास आए और बोले कि एक फिल्म है, करोगे? एंटी हीरो का किरदार है। शहबाज ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दी। जब ये बात संजय खान को पता लगी तो वो हैरान हो गए। उन्होंने शहबाज को बुलाकर बहुत समझाया कि ये फिल्म मत करो, तुम्हारे करियर लॉन्चिंग के लिए यह फिल्म सही नहीं होगी, मैं तुमको लॉन्च कर दूंगा। मगर जवानी के उस दौर में शहबाज को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी और फिल्म में एंटी हीरो का वो किरदार निभाने का फैसला कर लिया। 1991 में भी सुभाष की वो फिल्म आई, नाचने वाले गाने वाले। संजय खान की बात न मानकर वी ग्रेट फिल्म से करियर शुरू करने वाले शहबाज को तगड़ा झटका लग गया। फिल्म आधे मुंह गिरी। वही टीपू सुल्तान में हैदर अली बनकर तलवार चला रहे हैं। शहबाज जब भी ग्रेट फिल्म में ठुमके लगाते दिखे तो दर्शकों ने भी उनको सिरे से नकार दिया। पहली ही फिल्म ने इनको ऊपर फ्लॉप वी ग्रेट एक्टर का ठप्पा लगवा दिया। इस बड़ी गलती के बाद इनकी एक और फिल्म आई, कैसे कैसे रिश्ते आयशा जुल्फे के साथ, मगर एक तो पहले ही फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लग चुका था, ऊपर से 90 के दौर में जब शहबाज ने बॉलीवुड में एंट्री ली तो ट्रेंड बदल चुका था। लंबे चौड़े भारी आवाज वाले हीरो की जगह चॉकलेटी चेहरे वाले एक्टर्स छाने लगे थे। इसी वजह से शहबाज को लोगों ने पसंद ही नहीं किया। हीरो बनने की बाकी उम्मीद तब खत्म हो गई जब 1997 में इन्होंने पहला निगेटिव रोल अपना लिया। फिल्म थी सनी देओल की जिद्दी, जिसमें यह लाल सिंह गुंडा बनकर आ गए। फिल्म मेकर्स टाइप कास्ट करने में बड़े माहिर होते हैं। लाल सिंह के निगेटिव रोल के बाद डायरेक्टर ने इनको गुंडे वाले किरदार देने शुरू कर दिए। बस अपनी एक बेवकूफी से कभी टीवी का सुपरस्टार कहलाने वाला अभिनेता बॉलीवुड का बी ग्रेड गुंडा बनकर रह गया। निजी जिंदगी की बात करें तो शहबाज खान ने रोहाना नाम की लड़की से शादी की थी। इनकी 2 बेटियां हैं और पूरा परिवार मुंबई में ही रहता है। इन दिनों शहबाज टीवी और फिल्मों में छोटे मोटे चरित्र किरदार करते नजर आते हैं। काश शहबाज ने संजय खान की बात मान ली होती तो शायद आज बॉलीवुड के बड़े स्टार होते। दोस्तों, आपको शहबाज खान कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।